हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं एग्जाम नगर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के वाग फर्स्ट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास का फर्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, इसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, मैं आपको इसके मुख्य फैक्ट बताऊंगा जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों, ध्यान से पढ़े, केयरफुली होके। जिस चीज़ को आपको लगे कि नोट करना है दोस्तों, उस चीज़ को नोट करें। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे टेलीग्राम का चैनल होगा। टेलीग्राम पे आपको दोस्तों इसकी विस्तृत जो पीडीएफ वो आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी, जिसे मतलब इसको संस्कृति भी कहते थे। मतलब जैसे आज हम भी एक सभ्यता में जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार मतलब कुछ लोग जो कई हजारों सालों पहले मतलब एक ऐसे स्थान पे निवास करते थे, जिनकी संस्कृति को देखा गया, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनके शहर क्या थे, मतलब किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते, उनका धर्म क्या था। इसी आधार पर मतलब हम सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर नज़र डालते हैं दोस्तों। यह नदी प्रारंभ में से एक सिंधु नदी थी। कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रथम खोजा गया शहर था वो था तो दोस्तों हड़प्पा। क्या था दोस्तों? हड़प्पा। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। जॉन मॉर्सल थे, उनकी देखरेख में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की क्या की थी दोस्तों? खोज की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो दोस्तों यहाँ 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। लेकिन दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार यह कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। दोस्तों, कब है? 2600 से 1900। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में यह दिखे तो आपको यह करना है। अगर आपको दोनों दिखे दोस्तों, जब ऑप्शन में ये दोनों हो, क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। तो दोस्तों, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोस्तों आपको टिक करना है इसको। किसको दोस्तों? यह एनसीईआरटी के अनुसार है। यह दोस्तों इतिहासकार, यानी कि कुछ इतिहासकार यह बताते हैं और कुछ इतिहासकार यह बताते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने सर्वमान्य किसको किया है दोस्तों? इसको एनसीईआरटी ने दोस्तों सर्वमान्य किया है, इसलिए दोस्तों आपको इसी को टिक करना है। और अगर ऑप्शन में केवल एक ही यही हो तो दोस्तों इसको आपको टिक करना है। अगर दोनों हो तो आपको दोस्तों इसको प्राथमिकता देनी है। किसको दोस्तों? इस ऑप्शन को प्राथमिकता देनी है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, इसका आरंभिक जो उत्खनन हुआ वो सिंधु नदी के आसपास हुई। उत्खनन मतलब इसकी खुदाई। और दोस्तों, इसका ये विकसित भी कहाँ हुई? सिंधु नदी के आसपास। इसलिए इसे जॉन मार्शल द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस का मतलब दोस्तों सिंधु नदी को इंडस कहते हैं, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, और वैली यानी घाटी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया शहर कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया शहर दोस्तों हड़प्पा था। और हड़प्पा 1921 में इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा में हुई। जो हड़प्पा शहर था उसमें हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, यह एक क्या थी? ताम्र युगीन या कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि दोस्तों यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में विकसित हुई है। एक ताम्र युगीन। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा औजारों के लिए जिस धातु का प्रयोग हुआ था वो दोस्तों तांबा था। क्या दोस्तों? तांबा या कांसा, वही प्रयोग मतलब लिया गया था सबसे पहले मनुष्य द्वारा तांबे का, इसलिए यह ताम्र युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी दोस्तों? तांबीर। और दोस्तों, यहाँ से तांबे के औजार भी हमें मिले हैं उत्खनन में, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका नामकरण। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण दोस्तों सिंधु नदी के आसपास यह सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों, और इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। दोस्तों, इसकी जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे इसकी देखरेख में वो थे दोस्तों सर जॉन मॉर्सल, जिनकी मतलब इनकी देखरेख में इसकी खुदाई हुई, इसका उत्खनन हुआ दोस्तों।
तो सिंधु सरस्वती सभ्यता। दोस्तों प्रमुख उत्खनन सरस्वती नदी के आसपास हुई, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती यानी सरस्वती नदी को दोस्तों वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं, जो प्राय विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों यह नदी तैतीस सागर का अवशेष थी, और तैतीस सागर का अवशेष हिमालय पर्वत में किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। दोस्तों तैतीस सागर एक महान महासागर था, और इसमें बड़े बड़े गड्ढे थे। जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, वो समुद्र बन गया, और जहाँ स्थल था वो स्थल ऊंचा उठ गया, कई पहाड़ बन गए, और पृथ्वी का क्या बन गया दोस्तों? स्थल। पृथ्वी पर क्या बन गया दोस्तों? एक स्थल भाग बन गया, एक जल भाग। दोस्तों पृथ्वी पर कुल जल है 70.8%, और दोस्तों स्थल भाग है 29.2%। और दोस्तों कुछ एग्जाम्स में आपको मिलेगा जो 71% मिलेगा, और दोस्तों अगर इसके साथ 71% के साथ 70.8 आ जाए तो दोस्तों आपको टिक करना है 70.8 को, और अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो दोस्तों आपको इसको टिक करना है दोस्तों। और पृथ्वी पर जो स्थल भाग है वो है दोस्तों 29.2%। कम कितना है दोस्तों? 29.2%। अगर दोस्तों ऑप्शन में 29% आ जाए तो आपको टिक करना वही करना है। अगर दोनों आ जाए 29% और 29.2 तो दोस्तों आपको इसको टिक करना है। तो दोस्तों इस सरस्वती का जो वर्तमान नाम वो घग्गर। दोस्तों यह नदी प्राय विलुप्त हो चुकी है, और दोस्तों घग्गर नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी थी। यह नदी दोस्तों राजस्थान में बहती थी, आज भी हालांकि बहती है, लेकिन बरसात के समय। आइए दोस्तों आगे शुरुआत करते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा एक शहर था। दोस्तों हड़प्पा क्या था? एक शहर का नाम था हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए दोस्तों इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों 1921 में दोस्तों इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा में हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा। जिसका खोज करता थे वो थे दयाराम साहनी। कौन थे दोस्तों? दयाराम साहनी ने सर जॉन मोर्सल की देखरेख में इसकी खोज की दोस्तों। अब दोस्तों यह थी एक ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या थी दोस्तों? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा औजारों के लिए जिस धातु का प्रयोग होता है तांबा, कि 5000 ईसा पूर्व है। 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने क्या की थी दोस्तों? तांबे का प्रयोग किया था दोस्तों। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु प्रवासी ने प्रथम बार तांबे व टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया। दोस्तों तांबे व टिन को मिलाकर उन्होंने कांसा तैयार किया, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों इसका एक उदाहरण है कांस्य नर्तकी। कौन है दोस्तों? कांस्य नर्तकी, जो मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो एक शहर था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, और वो किसकी है? कांस्य की दोस्तों, तांबे व टिन की बनी हुई मूर्ति है दोस्तों। दोस्तों सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों इसको नगरीय सभ्यता? क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता इसलिए थी क्योंकि सिंधु सभ्यता के दो शहर थे, एक था हड़प्पा, एक था तो दोस्तों मूल। एक मिनट दोस्तों यह नगरीय सभ्यता इसलिए थी क्योंकि इसके दो प्रमुख नगर थे, एक का नाम था हड़प्पा, एक का नाम था जो दोस्तों मोहनजोदड़ो। यानी कि वे नगरों में निवास करते थे, जैसे बड़े शहर होते, जैसे आज अपने वर्तमान में बड़े शहर थे, ऐसे ही सिंधु सभ्यता के दो नगर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। दोस्तों इन नगरों की विशेषताएं यहाँ पे समकोण पर काटती हुई क्या थी? सड़कें थी दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ सड़कें थी, यहाँ नालियाँ थी, और ये लोग व्यवस्थित क्रम से रहते थे। इनका समाज 4 वर्गों में विभाजित था दोस्तों। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। हालांकि एनसीईआरटी ने यह मान्य नहीं किया है कि ये 4 वर्गों में विभाजित था दोस्तों। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये 4 वर्गों में विभाजित था, लेकिन दोस्तों इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए एनसीईआरटी का ही मान्य होगा। इसलिए दोस्तों आपको यह कोई ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, वैदिक सभ्यता 4 वर्गों में थी दोस्तों। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। उसको 4 वर्गों में माना गया है, लेकिन दोस्तों इस नगरीय सभ्यता को, जो सिंधु घाटी सभ्यता को, कोई वर्ग नहीं था। अब दोस्तों नजर डालते हैं इसके महत्वपूर्ण जो संबंधी तथ्य हैं वो। चार्ल्स मेसन 1826 हड़प्पा। दोस्तों 1820 सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा और स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की प्रमाण की पुष्टि की थी। किसने? 1826 में चार्ल्स मेसन ने।
दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI दोस्तों इसका कार्य है भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य। जैसे मतलब जो प्रागैतिहासिक यानी कि जो जीवाश्म होते हैं, जो मतलब खनिज जैसे मतलब खनिज होते हैं, जैसे जीवाश्मों के साथ खनिज मिलते हैं, या फिर मतलब पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि कुछ वहाँ नई चीज़ मिलती है, कोई नई संस्कृति सभ्यता कुछ मिलती है, उसको मतलब उसकी देख रेख कौन करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 1861 में की थी और संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने। दोस्तों वायसराय इस टाइम पे कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में वायसराय का पद दिया गया और 1857 की क्रांति के पहले मतलब किसका पद था दोस्तों? गवर्नर जनरल। कौन था दोस्तों? गवर्नर जनरल। दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय है वो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन को। भारतीय पुरातत्व के कार्य का प्रारंभ विलियम जोन्स ने किया दोस्तों 1784 ईस्वी में। वो भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसने 1784 में अपना कार्य स्टार्ट किया दोस्तों। और भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि यही भारतीय पुरातत्व के है जन्मदाता। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मोर्सल। कौन थे दोस्तों? सर जॉन मोर्सल। दोस्तों जॉन मोर्सल के अंतर्गत प्रमुख उत्खनन हुए दोस्तों दो। 1921 में 22 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की दोस्तों। अब दोस्तों कुछ विद्वान हैं जिनके तर्क है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों चार्ल्स मेमनी यानी कि उन्होंने कहा कि यह नगरीय सभ्यता है। कनिंघम ने कहा यह कुषाणकालीन सभ्यता है। जॉन मोर्सल ने कहा कि व्यवस्थित उत्खनन आरंभ करवाया तथा इसे सुमेर, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान की सभ्यता की समकालीन, यानी कि दोस्तों मिस्र, मेसोपोटामिया ईरान में स्थित है, यूनान यानी कि इनके समकालीन, यानी कि जब यह सभ्यता थी तो इन्हीं के समकालीन इस सभ्यता के हुआ दोस्तों विकास हुआ। और दोस्तों मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे दोस्तों? व्यापार करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। दोस्तों मांडा एक जम्मू कश्मीर में स्थान है। यह मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, और इसकी स्थिति है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल, यानी कि सब भारत का सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है दोस्तों मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक जिला है जम्मू कश्मीर का वहाँ। दोस्तों इसकी खोज हुई थी सन 1982 में। कब हुई थी दोस्तों? खोज किसकी हुई थी? 1982 में मांडा की। दोस्तों खोज करता थे जगपति जोश मधुबाला एक भारतीय खोजकर्ता थे दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे किस किस के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं 3 संस्कृति का मिश्रण, प्राग सिंधु, आदि सिंधु और उत्तर सिंधु, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल जो सिंधु सभ्यता थी उसके यहाँ पे तीनों संस्कृतियों का, जो प्राग सिंधु सभ्यता थी उसके भी मिले हैं, आधे सिंधु सभ्यता थी उसके भी, और उत्तर वैदिक जो उत्तर सिंधु सभ्यता थी उसके भी यहाँ पे क्या मिले हैं दोस्तों? साक्ष्य मिले हैं। तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में एक जिला है, आलमगीरपुर स्थान है दोस्तों, और यह आलमगीरपुर स्थान मेरठ जिले में है। और मेरठ कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये एक नदी है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है, और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल, यानी कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है दोस्तों आलमगीरपुर। दोस्तों इसकी खोज 1958 में जगदत्त शर्मा जी ने की थी, और रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के अनेक टुकड़े यहाँ के मतलब उत्खनन से खुदाई के दौरान पाए गए हैं दोस्तों दायमाबाद है अहमदनगर महाराष्ट्र में। दोस्तों यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, अहमदनगर जिला है उसमें दायमाबाद स्थित है दोस्तों, और यह दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे मानव समाधान, यानी कि समाधान का मतलब होता है दोस्तों दफनाना, यानी कि एक मानव मतलब वहाँ जब कोई मर जाता है, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उसको दफनाया जाता था, यानी कि वहाँ पे समाधान, यानी कि शव के मतलब क्या मिले हैं दोस्तों? प्रमाण मिले हैं। तो अब बात करते हैं सूतका इंडोर। दोस्तों सूतका इंडोर है लरकाना तस्ट बलूचिस्तान। दोस्तों
सूत का गिंडोर, यह पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, उसमें स्थित है दोस्तों लरकाना तट। और ये नदी है दास्क नदी के किनारे स्थित। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल दोस्तों इसकी खुदाई हुई थी 1927 में। कब हुई थी दोस्तों? 1927 में। दोस्तों मार्क ओरेनस्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खुदाई की थी। और दोस्तों यहाँ पे इसकी खोज की थी मार्क ओरेनस्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने। दोस्तों यहाँ पे मुहरे तथा उत्कीर्ण वस्तुएं नहीं मिले हैं, यानी यहाँ से मुहरे और कोई उत्कीर्ण वस्तुएं यहाँ से दोस्तों नहीं मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान क्षेत्रफल है 15,02,097 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो पूरा भाग है उसका दोस्तों 15,02,097 किलोमीटर का जो वर्ग किलोमीटर का दोस्तों, इसमें इतनी दूर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्व क्षेत्रफल था, पहले जो क्षेत्रफल था वो था दोस्तों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लेकिन बाद में दोस्तों इसकी जैसे जैसे खुदाई हुई, मतलब ये जैसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, फिर मांडा की खुदाई, फिर सूत का गिंडोर में खुदाई हुई, मतलब इस प्रकार से। तो मतलब धीरे धीरे जब इसका क्षेत्रफल बढ़ा, मतलब ये क्षेत्रफल दोस्तों मैं आपको समझा दूँ, यह क्षेत्रफल ऐसे हैं, मतलब चारों ये उत्तर से दक्षिण। अब दक्षिण का शहर कौन सा था दोस्तों? दायमाबाद। कौन सा था दोस्तों? दायमाबाद। और उत्तर का था मांडा। पूर्व का था दोस्तों जो हिंडन नदी के किनारे स्थित था वो, और दोस्तों सूत का गिंडोर पाकिस्तान में। मतलब इन चारों की जो इनका क्षेत्रफल था वो है दोस्तों 15,02,097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब कई बार क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि अगर दोस्तों ये दोनों आए तो आपको टिक करना है किसको? इसको। और अगर प्रश्न में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्व क्षेत्रफल कितना था तो आपको यह करना है। और पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान क्षेत्रफल क्या है तो दोस्तों 15,02,097। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको टिक इसको करना है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का बढ़ा हुआ क्षेत्र समकालीन 15,02,097 वर्ग किलोमीटर समकालीन मिस्र नील नदी घाटी तथा सुमेरिया इराकी सभ्यता से अधिक है। यानी कि मिस्र नील नदी घाटी जो एक सभ्यता थी, जो मिस्र में नील नदी उसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई वो, तथा सुमेरिया इराक की सभ्यता से अधिक है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र। दोस्तों सर्वाधिक 175 स्थल प्राप्त हुए हैं। घग्गर हकरा यानी सरस्वती घाटी, जो सरस्वती घाटी थी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित होने वाली सभ्यताओं में 175 स्थल प्राप्त हुए दोस्तों। और सिंधु घाटी क्षेत्र में प्राप्त स्थल है दोस्तों 86। कितने हैं दोस्तों? 86। और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या है दोस्तों 1401, यानी कि जो हड़प्पा शहर था उसके स्थलों की संख्या 1400 शहर है। दोस्तों भारत में अब बात करते हैं दोस्तों भारत में। दोस्तों भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या 917 है। केवल 22 स्थलों में उत्खनन प्रारंभ हुआ है, यानी कि अभी तक केवल 22 स्थलों की खुदाई हो चुकी है दोस्तों, और अभी बाकी खुदाई करनी बाकी। और धीरे धीरे दोस्तों देखो, मतलब थोड़े दिन पहले राजस्थान की जिसमें के अंदर कुलधरा गांव में मछली के अवशेष पाए गए हैं, इसलिए वहाँ यह अनुमान लगाया गया है कि सरस्वती नदी वास्तव में यहाँ बहती थी। IIT कानपुर और IIT मुंबई ने वहाँ मतलब अपने शोध किए हैं, उस शोध के अनुसार वहाँ मछली के अवशेषों का पता लगाया और यह भी पता लगा लिया है कि यहाँ प्राचीन काल में एक नदी प्रवाहित होती थी। दोस्तों पाकिस्तान में 481 कितने स्थल है? 481। और अफगानिस्तान में दोस्तों इसके 3 स्थल है। कितने स्थल है दोस्तों? आइए इसके प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगला भाग हम कल देखेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों टॉपिक समझ में आया तो जहाँ पे भी मैंने कोई फैक्ट बताए उनको दोस्तों आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों परीक्षा के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बार बार कई एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।